नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो खाली एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं रिटेलर बुलिश पोजीशन लेके गया है, कॉल खरीदी है, पुट बेची है। FII वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिक्स व्यू लेके गया है, क्योंकि कॉल भी थोड़ी सी खरीदी है, पुट भी खरीदी है और स्टॉक फ्यूचर भी खरीदा है। नंबर स्टॉक फ्यूचर में बढ़ाते हुए ये नज़र आ रहे हैं लगातार। प्रास बीरिश व्यू लेके गया है, कॉल बेच दी है अच्छी खासी, नंबर 1.5 लाख से ऊपर पहुंचा दिया है, सॉरी 1,70,000 से ऊपर पहुंचा दिया है। और पुट भी खरीद के गया है। और DII की पोजीशन कोई खास लंबी चौड़ी नहीं है। अब नेट डाटा की तरफ देखिए, रिटेलर तकरीबन 39,000 कंट्रैक्ट पे पहुंच गए हैं। FII 4,487, 5,000 से भी नीचे इनका नंबर आ गया है। DII 31,427 कंट्रैक्ट हैं और प्रास 12,158 कंट्रैक्ट इन्होंने माइनस किए हैं, बेच के गए हुए हैं। मतलब आज इन्होंने थोड़ा सा कवरिंग की है ताकि कल इनको मौका मिले तो ये यहाँ से मार्केट को और गिरा सकें। और नंबर देखो इन्होंने कहाँ तक पहुँचा दिया, इनको डर भी नहीं लगा। और जो माल इन्होंने सप्लाई किया है कुछ तो FII के पास है और कुछ जो है रिटेलर के पास है। तो रिटेलर उस गाड़ी में चढ़ गया जिस गाड़ी में FII बैठा हुआ था। तो अब पता नहीं FII इनको बचाएगा या डुबोएगा, क्या करेगा वो देखने में कल ही आएगा, या डाटा में देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट क्या कामकाज कर सकती है। वहीं पुट में देखिए, रिटेलर ने 1.5 लाख से ऊपर नंबर फिर से बढ़ा दिया, 1,56,000 कंट्रैक्ट हो गए हैं। FII के पास 1,48,681 कंट्रैक्ट हैं। DI के पास 19,961 कंट्रैक्ट हैं। और प्रास 12,000 कंट्रैक्ट राइट करके गया। नंबर इसमें कोई इतना बड़ा दम नहीं है। और रिटेलर थोड़ा सा इसने स्टॉक फ्यूचर में आज प्रॉफिट बुक किया, 6,97,000 कंट्रैक्ट हैं। DII नंबर अभी 10 लाख से ऊपर ही है। FII ने जरूर नंबर बढ़ाया है, 2.5 लाख कंट्रैक्ट यहाँ पे पहुँचा दिए हैं इसने। और प्रास ने भी 1,16,555 कंट्रैक्ट खरीदे हुए हैं। अब यहाँ से देखो तो लग रहा है कि बुलिश है, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर में अच्छा खासा मार्जिन, अच्छे खासे पैसे डिप्लॉय होते हैं। तो 90,000 से करते करते ये 2.5 लाख तक कंट्रैक्ट पहुँचा दिए इन्होंने। अब इस फिगर को देखो तो काफ़ी डर लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है कि अगर 1.5 लाख पुट पहुँच गई है तो इनके दिल में, बड़े प्लेस के दिल में है क्या। नई एक्सपायरी के 3 दिन है और 3 दिन अभी क्या है कि बीरिश ही चल रहे हैं। अगर इन्होंने मार्केट को गिराना है तो अभी तक गिराया क्यों नहीं, और अगर उठाना है तो उठाया क्यों नहीं। क्योंकि ना अभी कॉल भी के भी प्रीमियम ज़्यादा हैं, पुट के भी प्रीमियम ज़्यादा हैं। तो कॉल पुट कौन सी तरफ ये डायरेक्शन घुमाना चाहते हैं ताकि इनको कॉल पुट जो भी उठानी है वो ये उठा सकें। और इस तरफ देखोगे तो लगेगा कि बुलिश हैं। रीज़न 77,000 कंट्रैक्ट से ये 93,000 कंट्रैक्ट आ गए। पुट में कोई दूर दूर तक दूर वाला नंबर नहीं मिल रहा, लेकिन कॉल में लग रहा है कि ये पास वाले नंबर में भी बैठे हैं। और यहाँ से देख रहा है तो लग रहा है कि अगर इन्होंने ये भी बेच दिया और फर्दर कुछ शॉर्ट कर लिया जो इनके खाते में पड़ गए तो ये बीरिश पोजीशन जो है। तो अभी डाटा जो है पूरी तरह से कंफ्यूज है। और इसीलिए आपने देखा कि डेली मार्केट इतनी वोलाटाइल हो रही है, क्योंकि प्रास और क्लाइंट्स ये दोनों ऐसे युद्ध में फंस गए हैं, एक दूसरे के अपोजिट होके बैठ गए हैं। इसने कॉल बेच दी है जो FII के पास है और इसने पुट बेच दी है जो FII के पास। आप देखिए जितनी पुट इसने बेची हुई है वो सारा नंबर इनके पास है, और जितनी इसने कॉल बेची है वो इन दोनों के पास है। तो अभी लग रहा है कि ये वीकली एक्सपायरी जो है वो काफ़ी उथल पुथल वाली रह सकती है, इतनी इजी एक्सपायरी नहीं होगी। और इस नंबर को देखोगे आप तो लग रहा है कि एक्सपायरी नीचे की तरफ होगी। इस नंबर को देखोगे तो डबल कन्फर्मेशन है कि एक्सपायरी और नीचे की तरफ होनी चाहिए। लेकिन देखते हैं एक्सपायरी किस तरफ होती है और कल डाटा क्या बनता है। अब चलते हैं सीधा डाटा के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है और ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूरोपियन मार्केट जो है वो नेगेटिव कामकाज कर रहे हैं और अच्छे खासे नेगेटिव हैं, -1.53%। US मार्केट भी नीचे है, लेकिन ये कवर होने चाहिए।
क्योंकि 2-3 दिन से नास्डाक नेगेटिव ही चल रहा है। अगर आज ये कुछ पॉजिटिविटी दिखाता है तो हमारे मार्केट कल उसके बेसिस पे पॉजिटिव ओपन हो सकते हैं। अभी आप देखिए कि ये SGX ने अभी लो लगाया है और लो से अभी ऊपर आने की कोशिश करी है, लेकिन क्लोजिंग से ये नीचे ही चल रही है और अच्छी खासी नीचे चल रही है। और यूरोपियन मार्केट अगर कवरिंग दिखाएंगे और डो फ्यूचर भी अगर कल ग्रीन में कामकाज करेंगे तो शायद आपको एक पॉजिटिव ओपनिंग मिल सकती है, नहीं तो ओपनिंग नेगेटिव ही है डाटा को देख के। अब कामकाज क्या हुआ है, FII आज भी कैश में बाइंग सेलिंग करते हुए नजर आए हैं। 1772 करोड़ की सेलिंग की है। DII ने 987 करोड़ की बाइंग की है और बाकी की बाइंग रिटेलर ने की होगी। अब चलते हैं सीधा डाटा पे, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कामकाज हो सकता है। निफ्टी 14,500 के नीचे के लेवल, निफ्टी 14,500 के नीचे बंद हुई है, तो मैं सीधा 14,500 पे चलूँगा। आपने देखा कि जो रेंज हमने कल स्टडी की थी सेम वही रेंज हुई। मैं 14,500 की रेंज से, ये रेंज कल मैंने मार्क की थी, तो इस रेंज से घूम के यहाँ की तरफ आई है। अब कल क्या रेंज रह सकती है, 30,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे हैं, 40 पुट पे हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि ये पुट राइटिंग, ये सारी कॉल राइटिंग, ये सारी कॉल जो है हमारे प्रास बेच के गए हैं। ये थोड़ा सा एक दिक्कत का काम है, क्योंकि अगर मार्केट आज की तरह ऊपर ही गई तो वो वहाँ पे फिर से कॉल सप्लाई करने की कोशिश करेंगे और मार्केट को नीचे फेंकने की कोशिश करेंगे। और पुट में अच्छी खासी अनवाइंडिंग देखने को मिली आपको हर लेवल पे, मतलब पुट में मुनाफा बुक किया है बड़े प्लेयर्स ने। इवन आप एक चीज़ देखिए, गिरी है जब मार्केट 14,200 पे भी मुनाफा कवर हुआ है, 14,300 पे भी अनवाइंडिंग हुई है, ये 14,400 पे भी अनवाइंडिंग हो गई। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि फ़िलहाल अभी नीचे के लेवल जो हैं ये इतने ज़्यादा ओपन नहीं हुए। और एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, एक्सपायरी वहीं हो सकती है जहाँ पे रिटेलर क्या करेगा, मार्केट के अगेंस्ट पोजीशन बनाएगा। अभी आप देखिए कि कॉल उसके पास है, लेकिन उसके पास कॉल इतनी नहीं है जितनी बड़े प्लेयर्स के पास है। दूसरा पुट वो दोबारा आज 1.5 लाख से ऊपर कंट्रैक्ट लेके गया जो बेचे हुए हैं। खैर उसमें इतनी दिक्कत मुझे अभी नहीं नज़र आ रही जो पुट उसने बेची हुई है। जो कल की रेंज रह सकती है इस डाटा के हिसाब से, अगर गैप अप मिलती है 14,600 के ऊपर, 640 के ऊपर टिकती है, 14,640 के ऊपर, तो ये आपको 14,700 की तरफ जाते हुए मिलेगी, 680-700 के लेवल तक। और वहाँ पे एक बार के लिए क्या होगा, फिर मार्केट यहाँ से 14,650-700 के लेवल से फिर नीचे की तरफ घूमनी चाहिए, क्योंकि प्रास को मौका मिलेगा दोबारा से कॉल सप्लाई करके मार्केट नीचे की तरफ घुमाने का। और प्रास ने राइटिंग बहुत अच्छी कर दी है कॉल्स में, तो ये इतनी ईजिली मार्केट को अभी ऊपर जाने नहीं देंगे। ये कोशिश करेंगे, ये जो राइटिंग की है इन्होंने, यहाँ देखिए 78,000 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ भी 50,000 कंट्रैक्ट हैं, ऑलमोस्ट यहाँ भी 50,000 कंट्रैक्ट हैं। तो ये सारे ये जो कॉल्स हैं ये इनको ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे। 80,000, 50,000, 50,000, 1,30,000 कंट्रैक्ट तो यही हो गए। 1,30,000 में तकरीबन 43 ये भी जोड़ लो, 1,65,000, 1,70,000 कंट्रैक्ट, ये कोशिश करेंगे वो इसको सभी को ज़ीरो बनाने की। तो गैप डाउन होती है, तो गैप डाउन के केस में एक बार के लिए आप यहाँ डाटा पे नज़र रखना, अगर गैप डाउन मिलती है तो आप 14,400 या 500 की कॉल लेके चलना, और मैं यही करूँगा। गैप डाउन के केस में मैं फ़ायदा उठाऊंगा, क्योंकि यहाँ 27,000 कंट्रैक्ट है, यहाँ 3,574 कंट्रैक्ट हैं, और यहाँ पे इतनी एग्रेसिव अभी कॉल राइटिंग देखने को नहीं मिली। जो कॉल राइटिंग है वो 14,500 के लेवल तक ही देखने को मिल रही है। अब एक सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर गैप डाउन मिलता है 14,400 के लेवल पे और यहाँ पे कॉल और एडिशन बढ़ जाती है और पुट में अनवाइंडिंग हो जाती है, तब वो थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन हमारे लिए बनाएगी। लेकिन 14,400 के लेवल के आसपास अगर ये वाली कॉल 173 वाली और थोड़ी सस्ती मिलती है, तकरीबन 60-70 रुपये की मिलती है, तो मैं एक बार के लिए गैप डाउन का फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अब रेंज क्या रह सकती है, रेंज रह सकती है 14,400 से लेके 6,500-700, कल के लिए ये रेंज रह सकती है 400 से 700। अब चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी की तरफ, देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कामकाज कर सकती है। दोस्तों बैंक निफ्टी कंपैरेटिव आज स्ट्रांग थी एज़ कंपेयर टू निफ्टी,
ऐसा लग रहा है मुझे कि बैंक निफ्टी कल भी थोड़ी स्ट्रांग रहनी चाहिए, और अगर गैप डाउन मिलती है तकरीबन 32,000 के लेवल के आसपास या 31,900 के लेवल के आसपास, तो यहाँ पे एक बार जो है वो बाय जरूर बनेगा, ऐसा जो है मुझे लग रहा है डाटा को देख के। 32,000, अब हम सीधा चलेंगे 32,300 के लेवल पे, वहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। और आपने एक चीज़ नोट की होगी, कल से प्रीमियम भी कम हो गया, तो हम आगे 32,300 के लेवल पे आप देखिए, यहाँ 9,352 कंट्रैक्ट हैं, 32,000 पे 27,000 कंट्रैक्ट हैं, और पुट यहाँ पे भी अनवाइंड हुई है, और यहाँ पे तो हर जगह ही कोशिश हुई है अनवाइंड होने की, सिवाय इसके कि 32,800 पे थोड़े से कंट्रैक्ट हैं। ये पुट जो है थोड़ी बहुत राइटिंग नज़र आ रही होगी, या 32,300 पे थोड़ी सी राइटिंग है, ये है, या उसके बाद काफ़ी नीचे होकर राइटिंग है। तो रेंज क्या रह सकती है, 31,900 से लेके 32,800, 900, 33,000, रेंज कल भी बड़ी रह सकती है। अब आप देखिए 32,500 पे यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है थोड़ी सी कॉल्स में, और यहाँ पे पुट पे भी अनवाइंडिंग हुई है, जबकि यहाँ पे बड़ा अच्छा ओपन इंटरेस्ट था। तो 32,500 ही अपने आप में क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है। जी हाँ, 32,500 के ऊपर अगर निकली तो फिर से एक बार ये नीचे की तरफ जरूर आएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर गैप डाउन मिलती है 32,000 के लेवल या 31,900 के लेवल के आसपास, तो वहाँ पे एक बार आप बाय करके चलोगे। कौन सी कॉल लोगे, इन द मनी कॉल लेना, 32,000 वाली ही, तो शायद आपको जो है मुनाफा देखने को मिले। और अगर एक बार ऊपर जाती है तो जाने देना। आज भी मेरे किसी दोस्त ने पूछा था कि सर पुट बाय करूं, तो मैंने कहा 33,200 तक जाने दो, वहाँ पे बाय करेंगे। तो आपने देखा कि हाई भी 33,200 का ही लगा था, और मैंने रेंज दी थी 32,000 से लेके 33,200। तो आप देखिए कि कहाँ पे ये 32,300 से 33,200 ये यहाँ तक आ गई। तो सेम कल भी होगा जो मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सारी कॉल जो है ये प्रॉस ने राइट की है। गैप अप अगर उनको मिला तो एक बार वो फिर से जो है कॉल ही सप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ये जो उनको 33,000 की कॉल उन्होंने राइट की हुई है इसको भी वो ज़ीरो कर सके। लेकिन बड़े प्लेयर्स के पास कॉल है, उन्होंने बेची जरूर है, लेकिन ये कॉल जो है यहाँ पे जितनी कॉल है, रिटेलर से ज़्यादा कॉल जो है ये एफआईआई के पास होल्ड है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है एफआईआई के दिमाग में कोई और प्लान चल रहा हो। और अभी एफआईआई के पास अगर मैं देखूं, पुट की सिनेरियो देखने की कोशिश करूं, तो मुझे यहाँ पे पुट में कोई कंफर्टेबल पोजीशन उनकी तरफ से नहीं नज़र आ रही। शायद जो पुट उनके पास हों वो मंथली पुट्स हों, और अच्छी कॉल उनके पास अच्छी खासी हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो 31,800 पे ये नाम मात्र कंट्रैक्ट हैं, 359 31,500 पे 359 कंट्रैक्ट ही ऐड हुए हैं, 31,000 पे 5,500 कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं, जहाँ पे 30,000 कंट्रैक्ट टोटल हैं। तो पुट में इतनी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट में एडिशन आज नहीं देखने को मिली जितनी कॉल्स में मिली है। तो कॉल्स और हमारे बड़े प्लेयर्स लेके गए हैं, तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो कल की रेंज है सेम 31,900 से लेके 32,700, 800, 900, 33,000। कल नहीं लग रहा कि 33,000 भी कटे, ऐसा नहीं लग रहा। आपने देखा कि पिछले 2 दिन 33,200 की रेंज एक मेरी नज़र में थी, लेकिन अब इस राइटिंग को देख के और इस अनवाइंडिंग को देख के मुझे नहीं लग रहा, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ कि कल जो है 33,000 भी शायद कट पाए। लेकिन फिर भी मार्केट है, लाइव मार्केट में डाटा पे नज़र रखिएगा और अकॉर्डिंगली पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे देखो हर जगह आपको अनवाइंडिंग नज़र आई, और सबसे ज़्यादा अनवाइंडिंग तो आपको 33,000 पे नज़र आई। यहाँ पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट था दिन में, जो जाते जाते सिर्फ 78 कंट्रैक्ट रह गए। मतलब जब गिरावट आई, जो पुट बेच के बैठे थे उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी पुट कवर करने में ही समझदारी समझी, ये सोच के कि कल पता नहीं गिरावट और हो जाए तो उनको अच्छा खासा लॉस देखने को ना मिले। तो ये एक सिनेरियो, एक ये तरीका है जिससे आप कल ट्रेड ले सकते हैं। गैप डाउन हुई इस लेवल, मैं रिपीट करता हूँ, गैप डाउन हुई इस लेवल के आसपास, तो एक बार के लिए मैं कॉल लेके चलूँगा। और गैप अप होती है 32,800, 32,900 की तरफ, तो क्योंकि 32,400 के लगभग फ्यूचर की क्लोजिंग है, 400, 435 के लगभग। 32,500 भी अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और गैप अप होती है 32,600, 700 के लेवल। तो यहाँ पे एक बार डाटा को देख के मैं पुट जरूर ट्राई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपने देखा पुट के प्रीमियम अभी काफ़ी अच्छे हैं और कॉल के प्रीमियम काफ़ी हद तक कम हो गए हुए हैं। कितने प्रीमियम टूटे हैं आप खुद भी इस पर नज़र मार सकते हो।
तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कल इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको कुछ ट्रेड लेने में सहायता मिले, आपको मुनाफा देखने को मिले। वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।